स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2 दिन के दौरे के लिए गए हुए हैं। कल ऑलरेडी उनका जो लंबा चौड़ा प्रोग्राम था वो हुआ। कल इनफैक्ट मैं देख रहा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है बड़ी संख्या में आई थी और उनको वो भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज होने जा रही है वो ये है कि अबू धाबी में, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मैप है ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसमें टोटल 7 एमिरेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अबू धाबी सबसे बड़ा है, फिर उसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे दुबई हो गया, शारजाह हो गया, इस तरह से टोटल 7 एमिरेट्स हैं। तो अबू धाबी के अंदर पहला हिंदू टेंपल ये इनॉग्रेट किया जा रहा है आज ही। लेकिन यहां पर कई लोगों को मैं देख रहा था, डाउट था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला टेंपल है, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये अबू धाबी का पहला मंदिर है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल की, जो प्रॉपर स्टोन से बना होता है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल होता है जो स्टोन से बना होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला आप कह सकते हैं मंदिर। लेकिन ऑलरेडी आपको मैं बता दूं, दुबई के अंदर 1-2 टेंपल वहां ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ टेंपल की बात करते हैं तो दुबई में ऑलरेडी है वो टेंपल, लेकिन ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल पूरे यूनाइटेड एमिरेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अबू धाबी का पहला हिंदू टेंपल है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें हम जानेंगे, इसमें क्या खास बात है और ये इतना मायने क्यों रखता है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज लास्ट डेट है हमारे सेल की। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं स्टडी IQ पर, जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, इसमें आपको पूरी तैयारी यूपीएससी की कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस आपके क्लियर कराने में हम मदद करेंगे। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि 2 दिन का ये विजिट है PM मोदी का, और आपको पता ही है वो कतर भी जाने वाले हैं। वहां से भी बड़ी खबर आई थी अभी 2 दिन पहले कि जो हमारे 7 जो एक्स इंडियन नेवी के पर्सनल हैं उनको रिलीज किया गया है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें तो अबू धाबी के अंदर जो टेंपल इनॉग्रेट हो रहा है वो है आपका BAPS स्वामी नारायण टेंपल। डोंट वरी, मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा BAPS एग्जैक्टली है क्या। तो ये पहला हिंदू टेंपल होगा गल्फ नेशन का, और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आप कैसे कह सकते हैं इसको। खैर, अगर हम इसकी बात करें, 108 फीट हाई ये टेंपल है। अगेन आप देख सकते हो इस तरह का आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो 108 फीट हाई टेंपल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, और इसकी वजह से जो दोनों देश हैं वो बायलैटरल टाइज इनका और ज्यादा बढ़ेगा। देखो, अब मैं आता हूं यहां पर BAPS पे। BAPS ये है क्या एग्जैक्टली? देखो, इसको बिल्ड किया गया है बाय BAPS। BAPS का मतलब होता है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, BAPS। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली स्वामी नारायण संप्रदाय के जो लोग हैं उनका डिनोमिनेशन है, ठीक है। एंड बेसिकली दे बिलोंग टू वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो ये बस थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो BAPS है, इनका पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क है टेंपल्स का। करीब 1550 टेंपल्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, जिसमें नई दिल्ली में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, काफी फेमस है अक्षरधाम टेंपल, जो कि आपको गांधीनगर में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी लंदन में, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस, कई जगह आपको इसके टेंपल्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी 3850 सेंटर्स हैं, 17000 वीकली असेंबलीज ग्लोबली कंडक्ट कराया जाता है इनके द्वारा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो टेंपल है उसकी डिमांड कहां से आ गई, मतलब वो भी अबू धाबी में, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, और आपको पता ही है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो यहां पर कैसे टेंपल आया एक्चुअली, ठीक है। तो इसका जो थॉट है, जो स्पोक्स पर्सन के द्वारा बताया गया, वो ये है कि प्रमुख स्वामी महाराज जो 10th स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनके
उन्होंने कहीं ना कहीं 1997 में 5 अप्रैल को इसके बारे में सोचा कि इस तरह का कुछ टेम्पल अबू धाबी में होना चाहिए, मतलब कि जो हिंदू टेम्पल है वो होना चाहिए दैट कैन ब्रिंग कंट्रीज, कम्युनिटीज एंड कल्चर्स टुगेदर, और इसके साथ साथ वहां की जो लोकल इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए भी एक बड़ा प्लेस ऑफ वर्शिप बन सकता है। तो वो थॉट सबसे पहले 1997 में जो है आई थी। और इंडियन डायस्पोरा की हम बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो एक बहुत स्ट्रांग है। पूरे देश में अगर आप देखोगे तो 3.3 मिलियन पीपल, 33 लाख के आसपास, और पूरी आबादी आपको पता है कितनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की? करीब 93 लाख के आसपास है, जिसमें से 33 लाख अकेले इंडियन डायस्पोरा है वहां पर। जिसमें से अगर हम बात करें जो बैप्स स्वामी नारायण डिवोटीज हैं उनके करीब 150 से 200 के आसपास फैमिलीज आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं टेंपल के फीचर्स को लेकर। देखो, जो अबू धाबी में ये जो टेंपल बनाया गया है, इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेंपल विथ 7 शिखर। यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला साइड है इस टेंपल का, और आप इनफैक्ट काउंट भी कर सकते हैं। जब हम 7 शिखर की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये वाला 2 हो गया इस साइड, ठीक है, फिर ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ पर चौथा हो गया, ये हो गया 5वां, और 2 और यहाँ पर हो गए। तो टोटल 7 आपको शिखर इस तरह से देखने को मिलते हैं। और ये आपको पता ही है, जब भी हम भारत में देखते हैं टेंपल आर्किटेक्चर को, 2 मेन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, एक तो द्रविडियन स्टाइल और नगर स्टाइल। तो ये नगर स्टाइल का है, देखने से ही आपको लग रहा होगा जैसे राम मंदिर जो है अयोध्या में बना नगर स्टाइल में, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। एंड द टेंपल्स फ्रंट पैनल डिपिक्ट्स यूनिवर्सल वैल्यूज, जो स्टोरीज हैं हार्मनी की फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, वो वहां पर दर्शाने की कोशिश की गई हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये लगभग 27 एकड़ में फैला हुआ है। 27 एकड़ में से 13.5 एकड़, आधा जो है वो आपका टेंपल कॉम्प्लेक्स है, और बाकी का जो आधा है 13.5 एकड़ वो पार्किंग एरिया बनाया गया ताकि 1400 कार वहां पर आ सकती हैं, 50 बसेस अकोमोडेट किया जा सकता है। 13.5 एकड़ ऑफ लैंड इसमें से गिफ्ट में दिया गया था वहां के जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। उन्होंने 2019 में अपनी तरफ से 13.5 एकड़ जो लैंड है वो यहां पर प्रोवाइड किया। और कल मैं देख भी रहा था जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे वहां के इंडियन डायस्पोरा की, तो उन्होंने जम के तारीफ भी की है शेख मोहम्मद बिन जायद की। और ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन अब हो गया है भारत और यूएई के बीच में, स्पेशली जो पर्सनल केमिस्ट्री है पीएम मोदी और शेख की, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। फर्दर आप देख सकते हो इसका हाइट 108 फीट मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ की बात करें 262 फीट है, और विड्थ है करीब 180 फीट के आसपास। इसका जो एक्सटर्नल फसाद है वो बेसिकली पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान से देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो देख सकते हो ना पिंक सैंडस्टोन, थोड़ा दिख रहा होगा आपको झलक, तो वो बेसिकली राजस्थान का जो है वहां से इसको लाया गया है। और जो अंदर वाला पार्ट है वो इटालियन मार्बल का बना हुआ है। अगेन अंदर से आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो व्हाइट मार्बल होता है, इटालियन व्हाइट मार्बल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इनफैक्ट बाहर से भी आप देखोगे यहाँ से, तो अंदर वाला कुछ जो पार्ट है, ये पिलर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका इटालियन मार्बल का, और बाहर वाला राजस्थान से मंगाया गया था पिंक सैंडस्टोन। और करीब टोटल अगर आप इसमें देखो तो 20,000 टन ऑफ स्टोन एंड मार्बल जो है वो आपका लाया गया था, शिप कराया गया था इन 700 कंटेनर्स, 700 कंटेनर्स में आया था ये। एंड इसका लागत टोटल बनाने में आया है करीब 700 करोड़ के आसपास। अब इस टेंपल में आप देखोगे जो 2 सेंट्रल डोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे इस तरह का डोम आप देख रहे हो, तो करीब 2 ऐसे सेंट्रल डोम्स हैं, डोम ऑफ हार्मनी और दूसरा कहा जाता है डोम ऑफ पीस। मतलब कि यहाँ पर जो ह्यूमन को एग्जिस्टेंस को एम्फसाइज करने की कोशिश की गई है, और उसके अंदर जो कार्विंग किया गया है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पर एक वॉल ऑफ हार्मनी भी है, जैसे डोम ऑफ हार्मनी मैंने आपको बताया, वैसे एक बहुत बड़ा सा वॉल ऑफ हार्मनी है, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल आप कह सकते हैं, जहां पर कई सारी चीजें शोकेस करने की कोशिश की जाती है उस वॉल पे वीडियो वगैरह के माध्यम से। और जो शब्द है ना हार्मनी, वो 30 डिफरेंट एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस से बनाया गया है। एंड यहां पर जो 7 शिखर की मैंने बात की थी ना, वो बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो 7 एमिरेट्स हैं उसको एक तरह से बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो 7 शिखर मैंने अभी आपको गिनाए थे, ठीक है, तो 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो एमिरेट्स हैं 7, उसको एक तरह से दर्शा
दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा भी कई एमिनिटीज़ हैं, जैसे असेंबली हॉल है विद अ कैपेसिटी ऑफ 3000 पीपल, कम्युनिटी सेंटर है, एग्जीबिशन है, क्लासरूम हो गया, मजलिस वेन्यू हो गया, मजलिस मतलब बेसिकली जो सिटिंग रूम होता है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। खैर इसके अलावा भी आप देखोगे तो इसका जो पूरा आर्किटेक्चरल फीचर है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 में इट वॉज जस्ट एज बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2019 में इसको मिला था। एंड यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट इंटीरियर डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर 2020, वो भी इसको अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा भी आप देखिए तो जब क्या होता है कि पूरा जो पाथ है टेंपल की तरफ जब हम बढ़ रहे होते हैं तो ऊपर जो है करीब 96 बेल्स लगाए गए हैं, गौमुख और जो बेल्स हैं इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत लगता है। एंड 96 बेल्स इसलिए क्योंकि जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं 96 ईयर्स का पूरा उनका जीवन था, इसलिए उसको दर्शाया गया है। और पूरा जो पाथ है टेंपल तक जाने का, उसमें नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको पता है जो अबू धाबी है बहुत वहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, तो लोगों को परेशानी ना हो, कंफर्टेबली लोग जो है वहाँ पर वॉक कर सकें। फिर इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है, जैसे आप ये आपने जो राम टेम्पल, राम मंदिर बना था अयोध्या में, तो उसमें भी किसी भी प्रकार का फेरस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि कोरोजन का खतरा होता है, आयरन और इस तरह की चीज़ों का, तो इसके अंदर भी वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसके अंदर भी कई सारे आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ हेक्सागोनल हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल पिलर है जिसका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये एक छोटा सा रूप उसको दिखाया गया है यहाँ पर। इसको कहा जाता है पिलर ऑफ पिलर्स, ठीक है, पिलर ऑफ पिलर्स, क्योंकि है तो ये सिंगल पिलर, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे करीब 1400 के आसपास जो पिलर्स हैं, छोटे छोटे, आई डोंट नो आप इसमें से देख पा रहे हो कि नहीं, अगर आप पॉज करके ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे यहाँ पर पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के टोटल 1400 पिलर्स जो हैं इसके अंदर कार्व किए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डाइटीज बनाए गए हैं इसके अंदर, वो लगभग देश के, भारत के चारों दिशाओं से जो डाइटीज देखने को मिलते हैं वो आपको मिलेगा, चाहे लॉर्ड राम की बात करिए, सीता माता की बात करिए, लक्ष्मण, हनुमान जी, लॉर्ड शिव, पार्वती हो गई, गणपति, लॉर्ड जगन्नाथ, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, हर दिशाओं से जो भगवान की पूजा की जाती है भारत में, उनके आपको एक तरह से जो डाइटीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। खैर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो सबसे स्पेशल फीचर वहां पर है कि पूरे टेंपल के सराउंडिंग में आपको एक वाटर जो है होली रिवर जैसा जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। ये टेंपल हो गया जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पानी से इसको घेरा गया है। अब खास बात इसमें यह है कि जो पानी इसके अंदर डाला गया है वो बेसिकली गंगा और यमुना का पानी वहां पर लाया गया है। और जो सरस्वती है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती हम कहते हैं, तो सरस्वती जो है वो डिपिक्ट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। यहाँ पर जो वाइट लाइट बेसिकली जो है उससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो इसमें जो इंडियन सिविलाइजेशन की कहानियां हैं अलग अलग, वो तो दर्शाई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन, दुनिया की जितनी भी महान सिविलाइजेशन की हम बात करें, चाहे माया सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन हो, अरबिक हो, कई सारे, उन सभी को यहाँ पर स्टोरीज के फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की गई है। जहां तक टेम्पल की बात है, मैं आपको बता दूं क्या कौन इसमें विजिट कर सकता है, तो जितने भी BAPS टेंपल हैं दुनिया भर में वो सभी के लिए ओपन है, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी जा सकता है। इसके सिग्निफिकेंस की अगर अब हम बात करें तो जो स्पोक्स पर्सन है BAPS के, उन्होंने बताया कि देखिए एक ऐसा टेंपल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक मुस्लिम किंग ने लैंड डोनेट किया फॉर अ हिंदू मंदिर, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, जो लीड आर्किटेक्ट हैं, वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, जो इसके एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो एक सिख हैं, जो इसका फाउंडेशनल डिजाइनर है वो एक बुद्धिस्ट है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है इसको, वो पारसी ग्रुप की कंपनी है, और जो डायरेक्टर हैं वो आते हैं जैन ट्रेडिशन से। आप समझ रहे हो, यहां पर हर एक धर्म का जो रोल है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, वो इसकी खास बात है। और ऑब्वियस सी बात है, ये टेंपल इनॉग्रेट होने से यहाँ पर जो दोनों देश की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो भारत की तरफ खींचने लगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था 2024 का जनवरी के महीने में, उस समय भी जो प्रेसिडेंट हैं UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो आए थे भारत, उनको पर्सनली रिसीव किए थे PM मोदी, और सेम उसी प्रकार से जब कल PM मोदी वहां पर गए उनको भी उसी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं दोनों देश, और वो साफ दिखता है हमें। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ इसके बारे में समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो
कैलासा टेम्पल आप सभी को पता होगा एलोरा में देखने को मिलता है कैलाश टेम्पल, ठीक है। ये कैलाश टेम्पल किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, इसको ध्यान से बताइएगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।